बीएस इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस के मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे। लेकिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि आई स्क्वायर डेटा साइंस एंड आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंस ये भी कोर्स एक आइजर ऑफर कर रहा है और वे आइजर टीवीएम ऑफर कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों यूनिक कोर्स के बारे में बात करेंगे। स्पेशली ये जो आई स्क्वायर डेटा साइंस है ये क्या है, और बीएस इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस इन सब के बारे में सारी चीज़ों के बारे में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स। बीएससी इन इंजीनियरिंग साइंस की जो सीट्स है वे 60 है और इकोनॉमिक साइंस में 30 सीट्स है और डेटा साइंस में 20 सीट्स होती हैं। ये आपकी सीट्स मैं आपको बताऊंगा कैसे 20 है, मतलब आपको कब डेटा साइंस मिलता है यहाँ पर और मैथमेटिकल साइंस आई स्क्वायर कब मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो बीएस इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस का आप डायरेक्टली आपको जो आइजर प्रेफरेंस ऑर्डर होगा उसमें ऑर्डर मिलेगा बीएस इन इंजीनियरिंग साइंस एंड बीएस इन इकोनॉमिक साइंस। लेकिन जो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको मिलेगा उसमें आई स्क्वायर डेटा साइंस वगैरह का कोई भी आपको प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको नॉर्मली बीएसएमएस के लिए इनरोल करना है एज ए टीवीएम में। आपको फर्स्ट 2 ईयर फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा जिसमें जो नॉर्मली कराया जाता है, और उसके बाद आपको जो मेजर ली जाती है तो आइजर टीवीएम ओनली आइजर है जो कि डेटा साइंस में मेजर्स अलो कर रहा है, और मैथमेटिकल साइंसेज में आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंसेज में ये डिफरेंट कोर्स है आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंसेज एज कम्पेयर टू नॉर्मल मैथमेटिकल साइंसेज, क्योंकि ये एक तरह से कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये डेटा साइंस से। अब हम बात करते कि जो बीएस इन इंजीनियरिंग साइंस है ये कोर्स है कैसा। ये एक्चुअली आपका नॉर्मल जो इंजीनियरिंग कोर्सेज होते हैं वैसे ही है। इसमें आपको फर्स्ट 2 इयर्स आपको कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके बाद आपको मेजर लेना पड़ता है। मेजर में आपको 3 स्ट्रीम्स ऑफर की जाती है, डेटा साइंस, कंप्यूटर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपको तीनों चीज़ें 2 इयर्स के बाद लेनी पड़ती हैं, और वे नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी सीजीपीए के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी स्ट्रीम मिलेगी। और इकोनॉमिक साइंस जो है वे बस एक ही स्ट्रीम है इकोनॉमिक साइंसेस की। वे आप वेबसाइट में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में। इकोनॉमिक साइंसेस के बारे में बच्चों को क्या लगता है कि अगर वे अभी नॉन मेडिकल या मेडिकल स्ट्रीम से थे, पहली बात यह है कि इकोनॉमिक और इंजीनियरिंग साइंस में एडमिशन के लिए आपके पास मैथमेटिक्स होना कंपलसरी है। अगर आपके पास मैथमेटिक्स नहीं है तो आप इन दोनों स्ट्रीम के लिए नहीं एलिजिबल हो। इकोनॉमिक साइंसेस के लिए बच्चों को लगता है कि अगर वे कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं थे तो उन्हें बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वे आपको फाउंडेशन लेवल से चीज़ें सिखाएंगे और आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं फुल ऑफ मैथमेटिक्स होता है और बहुत ही बढ़िया कोर्स है ये। इसमें प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और इसके बारे में भी हम बात जरूर करेंगे। आई स्क्वायर डेटा साइंसेज में क्या होता है, आपको नॉर्मल एडमिशन जो होता है उससे एंटर करना है। आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर में बीएसएमएस इन आइजर होगा उस प्रेफरेंस से आपको इसमें एंटर करना है, और आपको फर्स्ट 2 ईयर में सारे फाउंडेशन कोर्स पढ़ाए जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, डेटा साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। और इसके बाद आपको 3rd ईयर में मेजर लेने का ऑप्शन मिलता है, और मेजर में आपकी सीजीपीए के हिसाब से आपको प्रेफरेंस में मिलता है डेटा साइंस अगर आप लेना चाहोगे तो। और ये इजीली मिल जाता है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। और ऐसे ही आई स्क्वायर मैथमेटिक्स पे हम बात करते हैं कि ये कोर्स जो है बहुत ही नया है, आई स्क्वायर डेटा साइंस एंड आई स्क्वायर मैथमेटिक्स। और बीएस इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंस भी नया है, पर ये थोड़ा तो पुराना हो चुका है। आई स्क्वायर डेटा साइंस एंड आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंसेज ये अभी 1.5 ईयर इसे मुश्किल से हुए हैं, और अभी जाके इसमें नंबर ऑफ फैकल्टी कुछ ठीक ठाक नंबर ऑफ फैकल्टी आ चुकी है, जितनी होनी चाहिए उतनी आ चुकी है, और बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं आई स्क्वायर डेटा साइंस एंड मैथमेटिकल साइंसेज की आइजर टीवीएम में। वहीं पर बीएससी इन इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक साइंसेज की भी लाजवाब फैकल्टी है आइजर भोपाल में। और फैकल्टी वाइज मैं ज़रूर कहूँगा कि आइजर भोपाल की
कंप्यूटर साइंस रिलेटेड, डेटा साइंस रिलेटेड जो फैकल्टी है वे कहीं ना कहीं मुझे बेटर दिखती है एज कम्पेयर टू आइजर टीवीएम। अब प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा जिस जिस फील्ड में इन चारों में से जिसमें सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी है वे आपको यकीन नहीं होगा, मैं कहूँगा बीएस इन इकोनॉमिक साइंसेस में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसका मीडियन पैकेज भी बहुत हाई जाएगा। आप ये मान सकते हो कि मोर देन 12 इसका मीडियन हो सकता है पैकेज। और ये आप चेकआउट भी कर सकते हो एनआरएफ डेटा निकाल के, उसमें आपको मिल जाएगा 4 ईयर कोर्स के मीडियन पैकेज। वहीं पर हम बात करें बीएस इन डेटा साइंस, आई स्क्वायर डेटा साइंस एंड आई स्क्वायर मैथमेटिकल साइंस, ये तीनों की तीनों बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस हैं। तीनों में ही बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है फ्यूचर्स में, और आपको बहुत ज़्यादा ही प्लेसमेंट्स ऑफर्स तो यहाँ पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ऑन कैंपस यहाँ पर प्लेसमेंट्स के लिए बच्चे कम जाते हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक भी कम है, तो कंपनीज कम आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऑफ कैंपस बहुत सारी कंपनीज के लिए अप्लाई कर सकते हो और बहुत ही ईजिली प्लेस हो सकते हो बहुत ही अच्छे पैकेजेस में। ऑन कैंपस भी अच्छे पैकेजेस आएंगे, लेकिन अभी इनिशियल जो स्टेज है, इनिशियली जो फर्स्ट 2-3 बैचेस निकलेंगे उनमें प्लेसमेंट्स कहीं ना कहीं कम हो रही हैं और होंगी। अभी जो फर्स्ट बैच निकला है बीएस इन इंजीनियरिंग साइंसेज इन भोपाल, उसकी प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर में वे इम्प्रूव होएगी ही होएगी। और कहीं ना कहीं इनिशियली जो आई स्क्वायर डेटा साइंस है इसकी भी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में जो प्लेसमेंट है वे बहुत बढ़िया होने वाली है। तो आप ज़्यादा आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं प्लेसमेंट्स जो है वे बेटर होएंगी ही होएंगी आपके प्लेसमेंट के टाइम आते आते। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। आपकी कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।